अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उमैमान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने जबरदस्त टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करेंगे, यानी वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन कौन से चैप्टर हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक की तैयारी किस तरह करें, इनऑर्गेनिक की तैयारी किस तरह करें, केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल हो गई है। इन सारी चीज़ों का हल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही स्टूडेंट? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस डिवीजन में जो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सो इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, यानी केमिस्ट्री जो हमारे पास ऑर्गेनिक है उसमें हम किन चीजों को पढ़ेंगे, किन चीजों पे अपना फोकस रखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीजों को पढ़ेंगे और किसमें हम ज्यादा टाइम जो है वो अपना लगाएंगे। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, सो बेसिकली स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन बेस कंपाउंड के ऊपर होती है। तो वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन बेस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको मेन चीजें डिस्कस करने की जरूरत होती है और फोकस करने की जरूरत होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के ऊपर। सो फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन और मैकेनिज्म के ऊपर अगर आप अपनी ग्रिप बना लो और इसको अच्छे से पढ़ना सीख जाओ, समझना सीख जाओ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पूरा काम होता है फंक्शनल ग्रुप का, रिएक्शन का और मैकेनिज्म का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते किस चीज को है, कार्बन बेस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें अदर हैंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टूडेंट, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, पीरियोडिक ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक टेबल, इन सारी चीजों को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में मौजूद होती हैं, उन सारे एलिमेंट्स को, उन पीरियोडिक टेबल को, उन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी को, ग्रुप ट्रेंड को, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर होने के लिए जिस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक को अच्छे से समझ लोगे, एस ब्लॉक कौन सा है, पी कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक में एलिमेंट किस तरीके के मौजूद है, एस ब्लॉक में एलिमेंट किस तरीके के मौजूद है, इनका जो कंपैरिजन है एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है, ग्रुप ट्रेंड का, रिएक्शन का, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। सही। अब अगर हम बात करें इनके चैप्टर्स की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड ईयर की सिंटेक बोर्ड की बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनमें जितने भी टोटल चैप्टर दिए गए हैं, आई गेस 13 चैप्टर है। तो इन चैप्टर में से अगर हम डिवाइड करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, तो कौन कौन से चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, कौन कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने मेन चैप्टर्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास सारे चैप्टर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये तमाम चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इन चैप्टर में आपको जिन चीज के ऊपर फोकस करना है वो फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्शन है और मैकेनिक्स है। ठीक है, तो मैकेनिज्म किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये तमाम चैप्टर आपके आएंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में से। सही। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, तो बेसिकली दो मेन चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसमें हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिस्कस किया है, केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि अभी हमारा कंटिन्यू है और हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो ये चैप्टर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इनऑर्गेनिक के पोर्शन के लिए। सही। अब यहाँ पर 3 चैप्टर आपके
बुक के ऐसे हैं जो कि मिक्स टॉपिक कंटेन करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वो 3 हमारे पास चैप्टर हैं जिनमें इनऑर्गेनिक में से भी सवालात आएंगे और ऑर्गेनिक के भी सवालात आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन। सही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हमने हर चैप्टर में से किस चीज को फोकस करना है, फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना है, रिएक्शन को और मैकेनिज्म को फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हम फोकस करेंगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर और साथ ही एलिमेंट के ट्रेंड्स के ऊपर, पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, सो इन दोनों को अगर हम नजर में रखते हुए काम करेंगे तो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आसान हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो है आपके पेपर पैटर्न की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न की, तो आपका एक ही केमिस्ट्री का पेपर होगा। उस पेपर में आपके पास ऑर्गेनिक का सेक्शन होगा और इनऑर्गेनिक का सेक्शन होगा। सही, यानी जिस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी और सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि आपको बीच में दरमियान में हेडिंग दी जाएगी, एक ऑर्गेनिक की और एक इनऑर्गेनिक की। ठीक है, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट सेक्शन सी की, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहले सेक्शन ए होगा वो होगा एमसीक्यूज का। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये एमसीक्यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में से आएंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट सेक्शन बी की, तो ये सेक्शन बी जो है इसमें आपके पास हेडिंग डली होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सही। अब ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनमें आपको इस तरह से कुछ सवालात दिए जाएंगे। सही। सो टोटल सेक्शन बी में आपको 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सही। साथ में ये लिखा होगा कि 4 क्वेश्चंस आप ऑर्गेनिक में से अटेम्प्ट करें और 4 क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक में से अटेम्प्ट करें, तो ये टोटल हो जाएंगे 8 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो बचेगा वो आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जिसमें से आपको आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बट हेडिंग जरूर मेंशन करनी है आपको। जब आप सेक्शन बी में ऑर्गेनिक का सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपने वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग लगा के 4 सवालात उसके, फिर इनऑर्गेनिक की हेडिंग लगा के 4 उसके। अब एक सवाल जो बच जाए, अगर आपको इनऑर्गेनिक में से आ रहा है तो इनऑर्गेनिक की जगह पे लिखिए, अगर ऑर्गेनिक में से आ रहा है तो ऑर्गेनिक की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह अपने 9 सवाल हमने सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना है। अगर बात करें सेक्शन सी की डिटेल क्वेश्चन की, तो डिटेल क्वेश्चन में आपको टोटल 2 सवाल करने होंगे। ठीक है, उस 2 सवाल में से एक सवाल आप ऑर्गेनिक में से करोगे, एक सवाल आप इनऑर्गेनिक में से करोगे। सही। तो ये मैंने आपको पिछले जो पास्ट पेपर आए हैं उनको नजर में रखते हुए पैटर्न बताया है। अभी आपका जो मॉडल पेपर जब आएगा तो उसमें आपको मजीद आसानी मिलेगी कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है इस बार आपको 3 से ज्यादा अटेम्प्ट करने हो, 4 से ज्यादा अटेम्प्ट करने हो, डिटेल क्वेश्चन में 2 से ज्यादा अटेम्प्ट करने हो, कम करने हो तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन तरीकेकार यही रहेगा। सही। सेक्शन बी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सेक्शन सी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे ये तमाम चैप्टर हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको जिन चीजों पे फोकस करना है वो है फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शंस और मैकेनिज्म। ठीक है, और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करना चाहते हो कि इनऑर्गेनिक के सवालात आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको, तो आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है अच्छे से। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, इन सब चीजों को सही से पढ़ना है। यह आपको एमसीक्यूज में भी मदद देगा, सेक्शन बी सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने में भी मदद देगा। इन दोनों केमिस्ट्री में से एक भी नहीं छोड़ सकते, ना ही ऑर्गेनिक ना ही इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है ना उसमें से आधा पेपर समझ लो ऑर्गेनिक में से अटेम्प्ट करेंगे हम, आधा पेपर इनऑर्गेनिक में से। तो 4 सवाल अगर शॉर्ट में करेंगे तो ऑर्गेनिक का, 4 इनऑर्गेनिक का, 2 अगर डिटेल करेंगे तो 1 ऑर्गेनिक का 1 इनऑर्गेनिक का। ठीक है स्टूडेंट, आगे पीछे हो सकता है, नंबरिंग में क्वेश्चंस आगे पीछे आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है। सही, लेकिन तरीकेकार यही रहेगा।
अब लास्ट में अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टिप दूं इन दोनों को अच्छे से पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए, जिन स्टूडेंट को केमिस्ट्री काफी बोरिंग लगती है और केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जहन में नहीं रहता, चीजें भूल जाते हो, मुश्किल लगती है, तो उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल टिप है, वो ये कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। सही, फ्लो चार्ट के जरिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब पढ़ो तो कंपैरिजन टेबल का इस्तेमाल करो। सही, तो अभी हमने इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़े हैं। सही, तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ के साइड लगा दो कि भाई इनऑर्गेनिक तो मुकम्मल हो गया, अब बचा ऑर्गेनिक। तो ये दोनों चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंटिन्यू है। सही से पढ़ लो ताकि आपकी इनऑर्गेनिक की टेंशन 50% सेटल हो जाए, खत्म हो जाए। फिर रह जाएगा ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। सही, और जब हम इन तीनों चैप्टर में आएंगे तो ये हमारा मिक्स चैप्टर है, तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा ऑर्गेनिक में से आ सकता है, कौन सा इनऑर्गेनिक में से आ सकता है। ठीक है, तो टिप मैंने आपको क्या बताई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। फ्लो चार्ट की तस्वीर दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाना सीखो। ठीक है, फ्लो चार्ट बना के आप टॉपिक को एक दूसरे के साथ रिलेट करके अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाओगे। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो फिर कंपैरिजन टेबल का इस्तेमाल करना। कंपैरिजन टेबल आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है, सही है, एटॉमिक रेडियाई है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको एक ही जगह टेबल में बनाया गया, बताया गया। ठीक है, कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एटॉमिक रेडियाई कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। तो टेबल, कंपैरिजन टेबल बना के आपने इनऑर्गेनिक को पढ़ना है। ऑर्गेनिक को पढ़ना है फ्लो चार्ट बना के। फ्लो चार्ट कैसा होता है तस्वीर में देख लो। सही है, इस तरीके का आसान आसान छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाओ और फिर आप अपनी ऑर्गेनिक को पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली बेस करती है कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग रूल। नेमिंग रूल इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम किन चीजों को पढ़ते हैं और इनको पढ़ने का आसान और सादा तरीका क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस तरह अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मुझे तो लगता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करके काफी आसानी हो गई है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप पहले 2 चैप्टर अपने इनऑर्गेनिक के क्लियर कर लो, फिर बाकी जो चैप्टर बचेंगे फिर आप अपने ऑर्गेनिक की तैयारी करना। ठीक है, और अगर कोई चीजें मुश्किल लगे ना तो पास्ट पेपर को देख लेना। पास्ट पेपर को जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर उन सवाल पे ज्यादा फोकस करो। सही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।